हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिशाच पार्ट 8 में आपने सुना, जंगल में चलना काफ़ी कठिन था। वह सारी मुश्किलों को पार करके राजन और आशीष दोनों जंगल में तांत्रिक को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ उन्हें एक तांत्रिक मिलते हैं जो उन्हें जंगल के से बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि लौटते वक्त उन्होंने जो निशान बनाया था वो निशान किसी अदृश्य शक्ति ने मिटा दिया था। अब आगे लेकिन जंगल से बाहर आने के लिए उन लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। वहाँ रह रही ताकतें उन्हें बाहर नहीं आने देना चाह रही थी। गाड़ी चलाने वाले की नज़र जब बाबा जी पर गई तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वह भाग जाना चाह रहा था। गाइड ने गाड़ी वाले को आवाज़ दी और गाड़ी रोकी। गाइड गाड़ी वाले से पूछता है कि क्या बात है, तुम हमें छोड़कर यहाँ से कहाँ भाग रहे थे? गाड़ी वाला, भैया जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इन तांत्रिक बाबा को लेने के लिए गए हैं? आप ज़रूर किसी समस्या में हैं और मैं अपने आप को किसी समस्या में नहीं डाल और मैं अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहता। आशीष आगे बढ़कर आता है और गाड़ी वाले से कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमें बस उसी जगह तक छोड़ दो जहाँ से तुम हमें यहाँ तक लेकर आए थे। वह अभी हमारे साथ वहाँ नहीं है, इसीलिए वह तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। गाड़ी वाला बात मान जाता है, पर वह अभी भी घबराया हुआ था। वह गाड़ी तो चला रहा था, लेकिन उसके दिमाग में और कई सारी बातें चल रही थी। गाड़ी वाला भगवान का नाम लेकर गाड़ी चला रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हे भोलेनाथ, जल्दी से मैं इन्हें वहाँ छोड़ दूँ, उसके बाद मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। 3 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद वह लोग उसी जगह पर वापस पहुँच जाते हैं जहाँ से गाड़ी वाला उन्हें लेकर आया था। वह लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और गाड़ी वाले को पैसे दे देते हैं। गाड़ी वाला राहत की सांस लेता है। गाइड भी गाड़ी वाले के साथ वहीं रुक जाता है। राजन, आशीष और तांत्रिक बाबा नूरपुर मोहल्ले की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तीनों लोग नूरपुर मोहल्ला पहुंच जाते हैं। नूरपुर मोहल्ले पहुंचने के बाद उन्हें सब कुछ अलग अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे राजन ने इस जगह को पहली बार देखा है। इससे पहले उसने जगह को कभी न देखा हो। सब कुछ अलग अलग लग रहा था। उसका घर कहाँ था, माया जी का घर कहाँ था। राजन, बाबा जी, हम लोग शायद गलत मोहल्ले में आ गए हैं। मुझे गलतफहमी हो गई थी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरा मोहल्ला दूसरी तरफ होगा। राजन और आशीष दोनों चलने के लिए होते हैं कि बाबा जी दोनों को आवाज़ देते हैं, रुक जाओ, यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं, हम बिल्कुल सही जगह हैं, ये तुम्हारा मोहल्ला ही है। बस उसने अपनी माया का जाल फैला रखा है जिससे तुम अपने घर और आसपास को पहचान न सको। राजन, बाबा जी वह ऐसा क्यों करेगी? बाबा जी, वह नहीं चाहती थी कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओ। वह जानती है कि मेरे यहाँ आने से उसके खेल पर खतरा है। मैं उसके लिए एक खतरा हूँ, इसलिए उसने सब कुछ अपनी माया के जाल से ढक दिया है। पर वह मूर्ख यह न समझ पाई कि मैं उसके इस जाल को समझ जाऊँगा और यहाँ से नहीं जाऊँगा। बच्ची है वह, अभी भी इस बचपने की आशा उससे करना कुछ गलत ना होगा। आशीष और राजन दोनों बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं। आशीष, अब हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? राजन, माया जी का घर भी नहीं दिख रहा बाबा जी, जिन्होंने हमें आपको लेने के लिए भेजा था। बाबा जी, वह मंदिर देख रहे हो ना बालक, हमें जाकर उस मंदिर में ही शरण लेनी होगी। मंदिर एक पवित्र स्थल है, वहाँ से हमें कुछ न कुछ ऐसा पवित्र जरूर मिलेगा जो इसके माया के जाल को तोड़ देगा। तीनों लोग मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तीनों लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। आज पहली बार राजन उस मंदिर में प्रवेश कर रहा था। आज तक राजन को ये न पता था कि ये मंदिर किसी देवी या देवता का है। मंदिर बहुत बड़ा था पर बेहद खूबसूरत था। उस पर की गई कारीगरी बेहद खूबसूरत थी। अंदर प्रवेश करते ही काली माता की भव्य मूर्ति का उन्होंने दर्शन किया।
तीनों ने माँ काली के सामने हाथ जोड़े और उनसे आशीर्वाद मांगा। बाबा जी, माँ काली, महाकाली, माँ अपने इस भक्त को शक्ति प्रदान कर, वह इस शक्ति से लड़कर इन मनुष्य को उससे मुक्ति प्रदान करे। राजन और आशीष, माँ हमारी रक्षा करे। काली माता के पास लाल सिंदूर और गंगा जल रखा हुआ था। बाबा जी उसे लेकर बाहर निकले। बाबा जी ने एक मंत्र पढ़ा और सिंदूर में गंगा जल को मिलाकर माता रानी का आवाहन करते हुए उसे छिड़क दिया। सिंदूर हवा में घुलते ही सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही हो गया। माया भंग हो चुकी थी। राजन को अपना घर, माया जी का घर साफ दिख रहा था। माया जल के टूटते ही राजन और आशीष दोनों ही माया के घर की ओर दौड़ पड़े। माया के घर पर पहुंचते ही उन्होंने घर की डोरबेल बजाई। टिंग टोंग, टिंग टोंग। दरवाज़ा खोलने के लिए माया आई। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने देखा तो राजन और आशीष दोनों दरवाजे पर खड़े थे। माया, अरे आ गए आप लोग। आप लोग बहुत ही अच्छे समय पे आए। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। आप जिसे लेने गए थे वो कहाँ है? राजन और आशीष दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा जी उनके पीठ पीछे खड़े थे। राजन ने और आशीष दोनों ने इशारा करते हुए बताया, माया जी ये रहे वह जिन्हें हम लेने गए थे। माया तीनों को अंदर आने का इशारा करती है। तीनों अंदर आ जाते हैं और बैठते हैं। माया तीनों के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती है। माया, बाबा जी आपको तो ये पता चल ही गया होगा कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। बाबा जी, इस बालक की पत्नी और होने वाले बच्चे को एक आत्मा से खतरा है, इसलिए हमें बुलाया गया है। माया, हाँ बाबा जी, आपको इसीलिए बुलाया गया है। किसी भी आत्मा से लड़ने के लिए हमें उसके बारे में जानना जरूरी होता है ताकि हम उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकें। बाबा जी, कौन हो तुम? काफ़ी कुछ जानती हो। माया, बाबा जी, मैं आत्माओं का अध्ययन करती हूँ, उनके बारे में पता करती हूँ। कई बार उन्हें मुक्ति दिला देती हूँ और कई बार उनके बारे में जानकर जो उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकती तो मैं उनको उसी स्थान पर बांध कर छोड़कर वापस आ जाती हूँ। बाबा जी, अच्छा कार्य करती हो तुम। फिर मुझे क्यों बुलाया? माया, बाबा जी, मैं आपकी सहायता के बिना ये नहीं कर सकती। मुझे आपकी आवश्यकता है। बाबा जी, अच्छा तो ये बताओ किस प्रकार की आत्मा है? माया, बाबा जी, मैं थोड़ी सी भ्रमित हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप लोग तो सिद्धि प्राप्त करते हैं। पिशाचिनी के विषय में आपको अवश्य ज्ञान होगा। जैसा मैंने इस आत्मा का अध्ययन किया है उसके अनुसार मुझे लगता है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि एक पिशाचिनी है। बाबा जी, नहीं, यह कोई पिशाचिनी नहीं। पिशाचिनी ऐसा नहीं होती। माया, तो ये पिशाचिनी को दे दी जाने वाली बलि है। बाबा जी, ये अवश्य ही कोई कुंवारी कन्या की रूह है जो तुम्हें परेशान कर रही है। पिशाचिनी के आचरण ऐसे नहीं होते। पिशाचिनी किसी एक के प्रति अस्वस्थ नहीं होती। पिशाचिनी किसी स्त्री का बुरा नहीं करती। वह स्त्री का अपहरण नहीं करती परंतु उनका अंत कर देती है। पिशाचिनियों को किसी अजन्मे बालक की आवश्यकता नहीं। माया, जैसा आप कह रहे हैं बाबा जी, वैसे ही वह राजन के प्रति आकर्षित है। बाबा जी, नहीं, उसकी आकर्षण राजन के प्रति नहीं बल्कि उस अजन्मे बच्चे के प्रति है। वह सिर्फ उस अजन्मे बच्चे को प्राप्त करना चाहती है। उस बच्चे को वह अपनी शक्ति से जल्द ही बड़ा कर रही है। जल्द ही वह बच्चा जन्म ले लेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो वह इसी अमावस्या को जन्म लेगा। राजन, आशीष और माया तीनों बाबा जी को हैरानी से देख रहे थे। तीनों के माथे पर बल पड़े हुए थे और चेहरे पर पसीना आया हुआ था। माया, बाबा जी, आपने जैसा कि बताया उसे अजन्मे बच्चे के प्रति आकर्षण है तो परंतु वह उस अजन्मे बच्चे का करेगी क्या? बाबा जी, अमावस्या की रात को जब वह बच्चा जन्म लेगा
वह पिशाचिनी के समक्ष उस बच्चे का भोग धारण करेगी, जिससे पिशाचिनी प्रसन्न होकर उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी कर देगी, उनकी शक्तियाँ 2 गुना कर देगी, 3 गुना कर देगी। माया, यह तो बेहद ही घातक है। बाबा जी, आपने बताया कि उसकी आकर्षण अजन्मे बच्चे के प्रति है, फिर उसने राजन को अभी तक क्यों नहीं मारा? बाबा जी, अमावस्या की रात तक उसको शक्ति प्राप्त करनी है। वह राजन के रक्त से रोज शक्ति अर्जित कर रही है, अमावस्या की रात तक के लिए, क्योंकि उसी के रक्त को वह भोग लगाने वाली है। इसीलिए उसने राजन को अमावस्या की रात तक जीवित रखने का सोचा है। राजन और आशीष और माया तीनों हैरानी से बाबा जी को देखने लगते। माया, अब आपका सुझाव क्या है? बाबा जी, हमें अभी क्या करना चाहिए? बाबा जी, अमावस्या में बस 4 दिन बचे हैं। इस वक्त वो भी अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किए होगी और हमें भी अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। माया, बताइए बाबा जी, करना क्या है? हम सब तैयार हैं। बाबा जी, हमें उसके घर की शुद्धि करनी होगी, उसी के घर में पूजा करनी होगी और उसी के घर में उसका आवाहन करना होगा। सब लोग अनामिका के घर पहुंच जाते हैं। अनामिका के घर के दरवाजे पर कड़ी लगी हुई थी। आशीष ने दरवाजे की कड़ी खोली और सब अंदर चले गए। माया ने अपने साथ गंगा जल लेके आई थी और हवन सामग्री, सब कुछ सामान तैयार रखा हुआ था। राजन और आशीष बाहर से इसे लेकर आए और कुछ पत्थर लेकर आए, जिससे उन्होंने हवन की वेदी और को तैयार कर दिया। बाबा जी ने इशारे में माया को घर की शुद्धि करने के लिए कहा। माया हाथ में गंगा जल लिए एक एक कर हर जगह छिड़कने लगती है। अचानक से माया का पैर फिसलता है और वह जमीन पर गिर जाती है। गंगा जल की लुटिया माया के हाथ से उछलकर फिर से माया के हाथ में आ गई। माया ने गंगा जल को गिरने से बचा लिया। माया ने एक गहरी लंबी सांस छोड़ी, फिर से खड़ी हुई और पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया। आशीष और राजन दोनों ने मिलकर हवन की वेदी तैयार कर दी। कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसे हवन की वेदी में सजा दिया। बाबा जी ने अपनी पोटली में हाथ डाला और उसमें से कुछ भूसा निकाला, जिसका उन्होंने एक घेरा वेदी के चारों ओर बना दिया और बाबा जी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए, कोई भी इस घेरे के बाहर ना जाएगा। सब ने बाबा जी की बात को ध्यान से सुना और हाँ में सर हिला दिया। हवन की वेदी में ही डाला गया हवन सामग्री डाली गई और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। बाबा जी ने सबसे पहले माँ काली का आह्वान किया। कई बार वह मंत्र जाप करने लगे, मंत्रों का जोर जोर से जाप करने लगे। उसके बाद अनामिका का आह्वान किया। उसके पश्चात पिशाचिनी का जाप किया। डाकिनी, पिशाचिनी, विलक्षणी, विनाक्षिणी, समस्त सर्वनाशिनी, चंडिका, कापालिका, रूप रंग भक्षिणी, सहस्त्र मुंडनी धारणी, नमस्तुते नमस्तुते, माँ इच्छा वरदानी। अनामिका वहाँ मौजूद थी। बाबा जी के मंत्र बार बार बोलने से अनामिका विचलित हो जा रही थी और उसके कानों में पड़ रहे मंत्र से उसे बेचैनी होने लगती। वह अपने कानों को बंद कर चिल्ला रही थी, चुप हो जा, चुप हो जा, ओ अघोरी, चुप हो जा। माया ने देखा कि अनामिका कमज़ोर पड़ रही है। माया अनामिका को और कमज़ोर करना चाहती थी, इसीलिए उसने हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से करना शुरू कर दिया। माया के बाद आशीष और राजन भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अनामिका ने अपने दोनों कानों को अपने हाथ से ढका, फिर भी वह स्वयं को वह मंत्र को सुनने से नहीं रोक पाई। वह बेहोश हो गई। अनामिका के बेहोश होने के बाद बाबा जी ने अनामिका के चारों ओर
भभूत का एक घेरा बना दिया। बाबा जी ने सबको बताया कि सब उन्हें अनामिका के होश में आने का इंतजार करें, तभी आगे की योजना बनाई जाएगी। अनामिका को होश आ गया। बाबा जी, कौन है तू? कौन है तू? क्यों इनके पीछे पड़ी है? क्या चाहती है? अनामिका चुप थी। बाबा जी ने अपने सवाल को दोहराया। इस बार भी अनामिका चुप थी। बाबा जी ने महाकाली के पास जो रखी सिंदूर थी उसको उठाया, उसे अनामिका के ऊपर छिड़क दिया। सिंदूर के छिड़कते ही अनामिका विचलित हो उठी। वह सिंदूर माँ काली के पास से उठाया गया था, इसीलिए उसकी पवित्रता और बढ़ गई थी। मंत्र बोलकर उसे बाबा जी ने अनामिका पर छिड़का। बोल, कौन है तू? बोल, कौन हो तू? अनामिका, मेरा नाम अनामिका है। बाबा जी, क्यों पड़ी है इस बालक और इसके परिवार के पीछे? अनामिका, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी। बाबा जी, क्यों इस बालक की पत्नी और होने वाले बच्चे तेरे पास हैं? अनामिका, हाँ, मेरे पास ही हैं। बाबा जी, क्या चाहती है तू? क्यों मारती है लोगों को? क्या हुआ था तेरे साथ? अनामिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। वह झूम रही थी और हंस रही थी। अनामिका थोड़ी देर बाद बोली, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। फिर गुस्से में चीख कर बोली, नहीं बताऊंगी। बाबा जी ने सिंदूर फिर से अनामिका पर छिड़का। बोला, कौन है तू? तू क्या चाहती है? न जाने कहाँ से हवा का झोंका आया और बाबा जी द्वारा बनाया गया भभूत के घेरे को हवा ने उड़ा दिया। अनामिका फिर से आज़ाद हो गई। अनामिका के अट्टहास की आवाज़, हंसी की आवाज़ जोर जोर से पूरे घर में गूंजने लगी। अनामिका गायब हो चुकी थी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। आशीष, राजन और माया तीनों अब काफ़ी डर चुके थे। माया को किसी ने पीछे से अचानक धक्का दिया। माया तीव्र गति से झटके के साथ एक टेबल से जा टकराई। अनामिका की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तू यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगी। माया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, चेहरे पर पसीना आ गया। माया पसीने से भीग चुकी थी। वह अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाकर देखने की कोशिश कर रही थी, मानो जैसे वह अनामिका को ढूंढ रही थी। वह कहाँ है? माया जानती थी कि वह अनामिका को ढूंढ नहीं सकती। आशीष को अचानक से हवा में उड़ा दिया। अनामिका की आवाज़ फिर गूंज रही थी। तू पकड़ेगा मुझे और तू मुझे पकड़ेगा। ऊपर से नीचे पटक दिया। अनामिका की हंसी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। राजन ने देखा कि अनामिका अपने हाथ और पैर दोनों पर चलकर तेजी से उसकी तरफ भागती हुई आ रही है। अनामिका का चेहरा बहुत भयानक लग रहा। उसके चेहरे को घने बालों ने ढका हुआ था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल काला था और होठों पर खून लगा हुआ था। चेहरा सुर्ख पीला पड़ा हुआ था। ऐसा नज़ारा देखकर राजन अंदर तक कांप गया। राजन के करीब पहुंच गई और उसे देखकर हंसने लगी। राजन की स्थिति ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। राजन को सांस लेना भी बड़ा मुश्किल लग रहा था। अनामिका फिर से गायब हो गई और उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। राजन, आशीष और माया तीनों बाबा के पास पहुंचे। तीनों बहुत परेशान लग रहे थे। तीनों के माथे पर बल पड़ा हुआ था और चेहरे पर पसीना आ रखा था। माया, बाबा जी कुछ कीजिए, वो बहुत शक्तिशाली है। बाबा जी, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। बाबा जी हवन कुंड के आगे बैठ गए और पिशाचिनी को प्रसन्न करने लगे। कई घंटों लगातार मंत्र जाप करने के बाद पिशाचिनी प्रसन्न हुई और वहाँ प्रकट हुई। पिशाचिनी इसीलिए जल्दी प्रकट हो गई क्योंकि तांत्रिक बाबा ने उनकी सिद्धि कर रखी थी। बाबा जी, मेरी मदद करें। इस ताकत से लड़ने में स्वयं को दुर्लभ महसूस कर रहा हूँ। कोई राह दिखाएं। पिशाचिनी, इस आत्मा को एक आम आत्मा नहीं समझो। इसने स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए कई कृत्य किए हैं। इसे लड़ने के लिए तुम्हें कई शक्तियों की आवश्यकता होगी।
शक्ति से लड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। पिशाचिनी ने प्रसन्न होकर तांत्रिक बाबा को एक अस्त्र दिया और कहा कि इससे उस आत्मा को कैसे मारना है वह तुम्हें तलाश करना होगा, उसके पश्चात वह मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद पिशाचिनी वहाँ से गायब हो गई। बाबा जी, हमें उस आत्मा को मारने के लिए रास्ता तो मिल गया, पर उसे मारने के लिए उसे बुलाना होगा। हम इधर उसे बुला चुके हैं और दुर्बल कर चुके हैं। इस बार वह पूर्ण रूप से स्वयं को सजग करके आएगी। माया, आप सही कह रहे हैं बाबा जी, इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आएगी। पर बाबा जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। पिशाचिनी ने आपको अस्त्र तो दे दिया, पर उसका प्रयोग कैसे करना है ये नहीं बताया। उसका मार्ग ढूंढने के लिए हमें कहा है। बाबा जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हो माया जी। इसका प्रयोग हमें या तो उस आत्मा पर करना होगा या उसके मृत शरीर पर। माया, बाबा जी, अगर इस अस्त्र का प्रयोग हम उसकी आत्मा पर नहीं होता है और हमें उसका प्रयोग उस स्थान पर ही जाकर करना होगा जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी, तो वह स्थान हम किस प्रकार तलाश करेंगे? बाबा जी, यदि उसका प्रयोग उसी स्थान पर होगा तब हमारी मुश्किल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हमें उस स्थान का पता लगाना होगा जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। बाबा जी की बात सुनकर सब हाँ में सर हिला देते हैं। सब लोग थोड़े से संशय में कि क्या होगा। बाबा जी पूर्ण हवन के आगे बैठ जाते हैं और अनामिका का आह्वान करने लगते हैं। एक बार फिर पुनः अनामिका का घर उसकी भयावह हंसी से गूंज रहा था। सब लोग इस बार बहुत डरे हुए थे, क्योंकि पिछली बार अनामिका को बांधने और कमज़ोर करने के बाद भी वह दुगनी ताकत के साथ उन पर वार कर रही थी। सब अपनी नज़र इधर उधर दौड़ा रहे थे, मानो जानने की कोशिश कर रहे हो कि अनामिका कहाँ है। अनामिका, मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे ढूंढ रहे हो? यही हूँ, हर जगह जहाँ देखोगे वहाँ मुझे पाओगे। जहाँ तुम नहीं देख सकते वहाँ भी मैं हूँ। तुम्हारी समझ और सोच से मेरी शक्तियाँ परे हैं। अनामिका अचानक से राजन के सामने आकर खड़ी हो गई। वह राजन के एकदम करीब थी। राजन की सांसें रुक गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अनामिका ने राजन को जोर से बाबा जी की तरफ धक्का दिया। वह बाबा जी से टकराया। अनामिका फिर से गायब हो गई। माया को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक से उसके बाल पीछे से हवा में उड़े। उसे लगा जैसे उसे किसी ने छुआ। माया की धड़कन और सांसें दोनों बहुत तेज चल रही थी, मानो पूरी गति के साथ कोई ट्रेन पटरी पर दौड़ रही। माया पसीने से तर हो चुकी थी। वह अपने आँखों को बड़ी बड़ी कर कर देख रही थी। माया के लिए यह सब कुछ नया नहीं था, पर फिर भी डर ऐसी चीज़ है जो तुम पर हावी हो जाए तो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। माया के साथ भी यही हो रहा। अचानक से सबकी नज़र दीवार पर पड़ी। कोई तेज गति से दौड़ता चला जा रहा था, इतना तेज कि समझ में आना मुश्किल था कि वह कौन है। सभी नज़रें घुमाकर देख रहे थे। अचानक सबको चक्कर आने लगे और वह रुक गई। अनामिका बहुत तेज़ी से दीवार पर दौड़े जा रही थी। अनामिका दौड़कर बाबा जी के करीब आ गई। अनामिका, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ढोंगी। ये खिलौना ले अपना और यहाँ से चला जा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अनामिका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। बहुत देर तक हंसते रही, फिर चुप होकर बाबा जी को घूरने लगी। नहीं जाएगा तू नहीं जाएगा, मैं तुझे मार दूंगी। बाबा जी को इन सब चीज़ों की आदत थी। बाबा जी के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। वो जानते थे कि अनामिका ऐसा क्यों कर रही है। अनामिका के अंदर का डर उस पर हावी होने लगा, जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। बाबा जी, रुक जा। मैं जानता हूँ कि तुझ पर डर हावी हो रहा है। तू जानती है मैं यहाँ तेरे अंत के लिए आया हूँ और मैं ये कर सकता हूँ।
बाबा जी ने अस्त्र निकाला और उसे अनामिका पर वार कर दिया। अनामिका को कुछ नहीं हो रहा था। यह देखकर बाबा जी और सभी लोग हैरान हो गए। बाबा जी मन ही मन में ये अनामिका पर असर क्यों नहीं कर रहा। फिर सोचने लगे कि अब उन्हें इस स्थान का पता लगाना होगा जहाँ पर अनामिका की मृत्यु हुई थी। अनामिका का पूरा घर हिलने लगा, जहाँ तहाँ सामान गिरने लगा, ईंटें सीमेंट सब झड़ने लगे। डर के मारे सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब आगे क्या होता है, क्या बाबा जी उस अनामिका को मार पाएंगे, ये जानने के लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।